ही टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो देखिए आप लोग के लिए अच्छा न्यूज़ नहीं है, ठीक है। कर सकते हैं क्योंकि जिसको भी वेट था कि फोर्थ लिस्ट पीजी के लिए एडमिशन जो होगा, तो ये देख लीजिए आप लोग के कैटेगरी वाइज सीट और एक नोटिस आया है जो मतलब कहीं से पता नहीं कैसे ये लोग नोटिस निकालता है। हालांकि ये नोटिस ये कल से पहले निकाल सकता है। जब आपको पोर्टल ओपनिंग करने के लिए ऑप्शन दिया था उससे पहले ये नोटिस निकाल सकता था। पता नहीं ये कैटेगरी में क्यों ऐसा खेल कर रहा है। आइए हम लोग समझाते हैं सारा कुछ कि जो क्या है ये अपडेट। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा तो यहाँ और एडमिशन पोर्टल पे आप जैसे ही जाइएगा ना तो यहाँ आपको एक नोटिस देखने को मिल जाएगा। देखिए नोटिस क्या है। नोटिस जो है ये अब जो है ना कैटेगरी वाइज जो है ना पीजी जो एडमिशन लेने वाले हैं आप लोग, उसमें देखिए अभी कैटेगरी वाइज जो है ना ये पीडीएफ निकला है। बताइए 2 दिन पहले तो ये निकाल सकता था ना, जब ये आपको अपडेट करने के लिए दिया था तो पता नहीं क्यों नहीं निकाला। अब देखिए इसमें है क्या। जैसे ही इसको डाउनलोड कीजिएगा आप तो दिखाते हैं आपको। देखिए डाउनलोड कीजिएगा तो आपको देखिए अब इसमें है क्या। जैसे मान लीजिए आपको चूज़ करने के लिए जितने भी कॉलेज दिए गए थे उसमें देखिए कैटेगरीज वाइज इन्होंने बताया है कि अभी कितना सीट है। मान लीजिए आपको अब तो अभी अप्लाई कर दिए हैं, फिल कर दिए हैं सारा कुछ और कल मेरिट आने वाला है। और आपको मान लीजिए आप जो कैटेगरी में थे और जहाँ सीट ही नहीं था उस कैटेगरी में, अब मान लीजिए कि बीसी में आप हैं और आपके कॉलेज में तो आपने चूज़ कर लिया। मान लीजिए बीसी में आपका सीट ही नहीं है तो एडमिशन कैसे होगा। और ये कल दे देता तो आप लोग देख के इसे अप्लाई कर सकते थे। देखिए अब जैसे देखिए पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ पीपीयू जो है इसमें जितने भी इसमें एडमिशन हो रहे हैं, जितने दिन देखिए बोटनी के, जैसे बोटनी का जो एडमिशन होगा एमएससी में तो उसके लिए ये कैटेगरीज वाइज सीट दिया हुआ है कि कितने वैकेंट हैं। मान लीजिए यहाँ आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, फिर भी देखिएगा। देखिए जनरल के लिए फीमेल के जो है ना टोटल 45 सीट था पहले, ठीक है। सॉरी 45 सीट ये टोटल है, ठीक है। बोटनी में टोटल 45 सीट था पहले जब आया था, ठीक है। उसमें से ना कैटेगरीज वाइज सीट बांटा गया है। अब मान लीजिए जनरल का 4 सीट था मात्र, ठीक है, जिसमें से अभी 1 बचा हुआ है, 4 में से 3 हो गया है। देखिए वही जनरल में दिव्यांग लोग का 1 सीट था जो खाली है। और वहीं ओपन कैटेगरी से बात कर लें, यहाँ जनरल के जो सभी भर सकते थे उसमें 5 सीट था जिसमें से 1 खाली है। तो अब बताइए जैसे और भी कैटेगरी देखिए, जैसे इसी में आपको हम अच्छे से दिखाते हैं। मान लीजिए बोटनी का कोई एडमिशन लेने वाले हैं, फर्स्ट सेकेंड लिस्ट में आपका नहीं आया और आप मान लीजिए इसमें देखिए हम बताते हैं जिसमें 0 सीट है। जैसे देखिए ओपन कैटेगरी में जैसे बीसी गर्ल्स का है, मान लीजिए बीसी गर्ल्स कोई होगी और उन्होंने ये देख के यहाँ अप्लाई कर दिया होगा। देखिए यहाँ वैकेंट सीट 0 है, ठीक है। मान लीजिए 1 ही सीट था बीसी गर्ल्स ओपन का, 1 सीट था जो पहले फिल हो गया है, ठीक है। अब बताइए यहाँ सीट ही है नहीं, सीट ही नहीं है। गर्ल्स जो यहाँ अप्लाई कर दी होंगी तो उनका तो होगा नहीं। तो अब बताइए कहाँ से, पता नहीं यूनिवर्सिटी क्या करना चाह रहा है। पहले फॉर्म भरवा लेता है और बताएं इनका कहाँ। अभी जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट मेरे सामने में जिसका कम नंबर है वो पैसे दे के एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए अभी ये जैसे आप देखिए केमिस्ट्री का, उसी तरह हम केमिस्ट्री का बता रहे हैं। देखिए केमिस्ट्री में आपको देखिए इसमें ये टोटल केमिस्ट्री में है, ठीक है, 45 सीट था केमिस्ट्री में भी। पहले भी जाके देखिएगा तो 45 सीट दिखा रहा है। अभी हम दिखाते हैं, इसका भी प्रूफ आपको दिखाएंगे। 45 सीट था, ठीक है। अब इसको कैटेगरीज वाइज बांटिए, ठीक है। मान लीजिए आप SC ST में हैं तो आप मान लीजिए EBC का स्टूडेंट है, एक मान के चलिए आप मान लीजिए आप EBC का स्टूडेंट है और बॉयज़ है तो आपके लिए मात्र 6 सीट था पहले जब ये फॉर्म भरे थे, आपका 6 सीट था। लेकिन केमिस्ट्री में अभी 4 सीट खाली है, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री में अभी EBC के लिए 4 सीट खाली है, ठीक है। तो इस तरह से ये अभी वैकेंट का दिया है। ये सीट पहले भी दे सकता था। मान लीजिए जिसको पता रहता है, जैसे मान लीजिए कि EBC का 10 सीट रहता है या 5 सीट पहले पता रहता है आपको, सबसे ज़्यादा जहाँ रहता आप अप्लाई करते ना। आप यहाँ एडमिशन हो रहा है नहीं कहीं हो रहा है। और इसका देखिए इसी तरह आप देखिए एक चीज़ और दिखाते हैं हमको। जैसे आप वेबसाइट पे आइएगा ना तो यहाँ आपको वैकेंट सीट के एक ऑप्शन है, ठीक है।
ऑप्शन आप जैसे उसको मतलब सीट एबिलिटी का देखिएगा कि कितने सीट बाकी हैं। जैसे देखिए हमने सर्च कर लिया है इकोनॉमिक्स का, तो देखिए अभी हम पोस्ट ग्रेजुएट का कैंपस में इकोनॉमिक्स का ये सारा सीट है। देखिए 45 ही सीट है सभी सब्जेक्ट में। अभी हमने आपको दिखाया था पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ पीपीओ का, जिसमें आपको इसमें जो है ना सिर्फ 45 सीट हर सब्जेक्ट में, जिसमें 14 खाली है। लेकिन 14 सीट आपको ये नहीं पता है कि आपके कैटेगरी में है या नहीं, और ये इन्होंने अभी ये अपडेट किया है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा, पहले आपने तो अप्लाई कर लिया और आपके कैटेगरी में वहाँ सीट नहीं होगी तो आपको एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए अभी कॉलेज ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स का हम दिखा रहे हैं, ठीक है। कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट एंड साइंस में देखिए 127 सीट था, ठीक है, और 19 सीट अभी वैकेंट है, ठीक है। अब देखिए इस पीडीएफ में आपको वैकेंट देखना है इकोनॉमिक्स का जो है वैकेंट कितना सीट है। जैसे अभी हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जैसे एएन कॉलेज है, सभी का सब्जेक्ट वाइज डिपार्टमेंट दे दिया है, डिपार्टमेंट वाइज सब्जेक्ट वाइज। ये बीडी कॉलेज हो गया, बीडी कॉलेज के नीचे आइएगा अब, जैसे देखिए कॉमर्स कॉलेज हो गया, और इकोनॉमिक्स का ये है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का आपने देखा था कि टोटल 127 सीट है, ठीक है। अब आइए 127 सीट है यहाँ से इकोनॉमिक्स का, ठीक है। अब देखिए कैटेगरीज वाइज इन्होंने सीट दिया है। देखिए ये है आपको इकोनॉमिक्स का कैटेगरीज वाइज यहाँ तक, ठीक है। अब काउंट कीजिएगा तो यहाँ से देखिए ये जो है ना टोटल सीट पहले जो कैटेगरी में जितना था वो है, इसको काउंट कीजिएगा तो 127 पड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए हम BC1 में है, ठीक है, BC1 में है बॉयज़ है, और 18 सीट था और फुल हो गया, अब 0 है। मान लीजिए हमने तो यहाँ अप्लाई कर दिया, अब मेरा इसमें एडमिशन होगा ही नहीं, ठीक है। और देखिए इसमें SC दिव्यांग कैटेगरी का SC का देखिए जैसे एक सीट है पहले से अभी खाली है, तो अगर मान लीजिए ये खाली रहता बाद में तो ओपन जो भी होता है ना, जैसे कि जो जैसे निकलता है, जैसे ये अब देखिए 4th लिस्ट के बाद 5 लिस्ट आएगा, 6 लिस्ट आएगा, इसी तरह आते रहेगा। लेकिन जिस कैटेगरी में नहीं है मतलब सीट खाली, उसके लिए कुछ नहीं होगा। और उसके बाद भी देखिए जो पहले होता था ना डायरेक्ट, जितने खाली रहते हैं सबको बुला लिया जाता है स्पॉट एडमिशन। स्पॉट एडमिशन में क्या होता था, जो भी कैटेगरी के सीट रहते हैं सभी को दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये अभी अब क्या ही चल रहा है, मतलब इतने स्टूडेंट पीजी में एडमिशन ले रहे हैं कि जो एडमिशन ही नहीं हो पा रहा है, तो स्टूडेंट करे क्या। तो इसलिए आप लोग के लिए एक थोड़ा सा दुख की बात है, गुड न्यूज़ तो नहीं कर सकते हैं। हालांकि कल अब देखिए कल मेरिट अपडेट करेगा, और जिनका भी आएगा तो जिस कॉलेज में आया एडमिशन ले लीजिएगा, इस भरोसे से नहीं ले रहिएगा मेरा किस कॉलेज में लेना है, ठीक है। बाकी ये PDF टेलीग्राम पे देंगे, या आप वेबसाइट से डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।